अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज़ खान। लोगों से पूछें कि आप अपनी औलाद को तालीम दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि रोटी कहाँ से पूरी करें। अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे तो 50 साल बाद का पाकिस्तान किधर खड़ा होगा, 10 साल बाद का पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। और जो लोग तारीकी में आँख खोलेंगे इल्म के बग़ैर, शऊर के बग़ैर, तो इस सोसाइटी का फिर क्या बनेगा। ये सारे किरदार जो सोसाइटी का हिस्सा हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। रियासत जिसके फ़राइज़ एक माँ के हैं वो अपने फ़राइज़ जब तक अदा नहीं करेगी सोसाइटी का किबला दुरुस्त नहीं हो पाएगा। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। आप यहाँ इसी तरह इतना बोझ लिए कब से खड़े हैं? बस 4-5 घंटे हो गया। कुछ बिका इनमें से, कुछ चीज़ बिकी? शुक्र है, गुजारा हो गया। गुजारा हो गया। ये खड़े हो गई, आपको सारा दिन अपना मजदूरी करना पड़ती है? सारा दिन इस तरह खड़ा कर। थक जाते हैं, जिस्म में दर्द वगैरह नहीं होती? वजह नहीं होता है, पत्थर तो नहीं है ना। हाँ, थक जाते हैं, वजह नहीं थक जाते। छुट्टी है किसी दिन? छुट्टी नहीं होते, बारिश का दिन छुट्टी हो जाते। बारिश में? ऐसा दिन छुट्टी में नहीं होता। अदरवाइज़ नहीं, आपको नहीं करना पड़ता है कंटिन्यू बस। और घर कितने भेजते हैं, पैसे वगैरह अच्छा गुजारा है या बस गुजारा हो जाता है, शुक्र है। ये मुनाफा बख्श काम है या आप कहते हैं कि नहीं मुनाफा नहीं है इसमें? मुनाफा वाले नहीं, काम करेगा तो मुनाफा मिलेगा। काम करेगा। तो इधर कहाँ रहते, कहाँ हैं, क्या करते हैं? लांडे बाजार में रहते हैं, कोट बेचते हैं। इधर ही? हाँ। तो रात इधर ही गुजारा करते हैं? फिर इधर नहीं, लांडे बाजार में क्वार्टर है। अच्छा, क्वार्टर में। हाँ। कितने लोग क्वार्टर में आप गुजारा करते हैं? हम तकरीबन 5 बंदे हैं। 5 बंदे? हाँ जी। तो एक कमरा? एक कमरा है। बहुत बड़ा कमरा है? हाँ, यहाँ कमरा बड़ा है। बड़ा कमरा? हाँ। तो खाना शाना कहाँ से? खाना शाना होटल में खाते हैं। होटल? हाँ जी। खुद नहीं पकाते उधर? नहीं, खुद नहीं पकाते। अच्छा खाना मिल जाता है या बस अपना गुजारा ही करता है? बस अच्छा भी, कभी अच्छा मिल जाता है, कभी। कितना खर्चा आ जाता है जब नाश्ता आप करते हैं? बस एक दिन का 150 रुपया आ जाते हैं। एक वक्त का? एक बंदा का 150 रुपया? 150 रुपये। तो 2 टाइम खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं? हम तो 2 टाइम खाते हैं ना। आपने सुबह नाश्ता किया है? सुबह नाश्ता करते और अभी तक कुछ नहीं खाया? उसके बाद तक चाय पिया और कुछ नहीं खाया। चाय कितने का पिया आपने? हाँ? कितने का चाय पिया? 40 रुपये का कप। 40 का चाय? अच्छा। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे। तो ये ठीक है या नहीं? ठीक है। लाहौर कब से आप आते हैं इधर बिजनेस के लिए? 2013 में आते हैं लाहौर से। 13 में आए हुए हैं? 23 हो गए, 10 साल से आप? 10 साल हो गए। सर यहाँ पे आप बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सर। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहाँ पे बड़ा इशू ये हम लोगों को पुलिस की तरफ से यहाँ पे चोरी ज़्यादा हो रहा है। लड़कों से रोज़ यहाँ पे दिहाड़ी कमाते हैं, वहाँ पे चोर लेते हैं, कोई रुकने वाला नहीं है सर। क्या होता है सर? चोर आ जाते 1.5 वाले कैमरे भी लगे हुए सर, फिर भी चोरी हो सकते हैं। गन सर पे रख के भाई सब क्या कर लेगा बंदा। मैं यहाँ पे लड़के साबित करवा के दिखाऊंगा, किसी से 12,000 लिया, किसी से 2 लाख लिया, किसी से लाख लिया, किसी से मोबाइल लिया। सर आजकल एक मोबाइल भी 30,000 की है, कमज़ोर से मोबाइल भी 30,000 की है। सर इसका आप लोग थोड़ा हल निकाल दो, मेहरबानी करो। हम एक तरफ तो आटा महंगा है, दूसरी तरफ हम गरीब को जीना नहीं देते भाई। सब कुछ हमारे पास कुछ सरमाया होता है वो चोर लेते, लोग मजबूर हो गए सर। हम ये नहीं कह रहे कोई खुशी से कर रहे, ऐसी महंगाई की वजह से लोग हालात बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, जुर्म कोई खुशी से भी कर रहा हो तो नहीं, जुर्म तो जुर्म है ना। जुर्म तो जुर्म है, कानून है नहीं। किसके साथ कह रहे हैं कि कानून की पकड़ उस तरह कानून सर अब किसी के अंदर भी नहीं है। कानून पुलिस के अंदर नहीं है, कानून अदालत में नहीं है। यहाँ पे उल्टा पुलिस आ जाता है, यहाँ पे ये लोगों को जोर देते हैं। अगर आप वहाँ पे पार्चल लिखवा देगा तो पुलिस वाला आपको बुला के तुझे इतना तंग करेगा तो आप मायूस हो जाएगा, भाई सब जाना नहीं चाहता हूँ। ये पायर क्यों दर्ज किया मैंने? पिछले साल मेरा छोटा भाई से मोबाइल चोरी हो गया, इतना मजबूर करवा, इतना मजबूर खुदा के सामने उसको बोले भाई साहब ये मोबाइल भी छोड़ लो, ये मोबाइल भी छोड़ लो, ये मोबाइल हमारे जान छोड़वा दो। फिर मोबाइल मिल गया, हमने उस बाइक के नंबर प्लेट तोड़वाया, वो लड़के ने वैसे हाथ लगाया, वो बाइक का नंबर प्लेट तोड़ गया, उस हाथों में आया। फिर उसके बाद इतना आसानी सिस्टम से पकड़वाया, उसके बाद लड़के जेल के अंदर भी था, कभी क्या बहाना बनाता, कभी क्या बहाना बनाता था। फिर 5,000 रुपये के लिए नहीं डिमांड कर रहा था, हमने पैसे नहीं दिए सर।
मर जाऊंगा तो रिश्वत नहीं दूंगा सर। कल भी पुलिस वाला के साथ लड़ गया रिश्वत पे, कल भी लड़ गया। क्या वजह है सर ये लड़ गया, ये सरकारी रोड है, इसमें देखो भाई साहब वार्डन वाला हक है, लेकिन जो दिवाई वाला पुलिस है इसका हक नहीं है। कल क्या हुआ? कल का क्या हुआ? सर यहाँ पे बाइक पे आता, मैं वहाँ पे चावल का आटा लगाता हूँ, मजबूरी से लगाता हूँ। मुझे कहते इधर क्यों आटा लगाता? मैंने कहा भाई साहब मेरा मजबूरी है, इस वजह से लगाता हूँ, गरीबी है। अगर मेरा मजबूरी नहीं तो मैं यहाँ पे चावल नहीं लगाता था। तो कि भाई साहब यहाँ पे दुकान ख़त्म करो। मैंने कहा भाई साहब ये सारी बाइक की स्टैंड लगा हुआ, ये ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास भी अकल भी है, शहूर भी है। मैं खुद देख लूँ कि मैं रोड के दरमियान में बैठा हूँ, मैं खुद उड़ जाऊँगा। मुझे कहता है इसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं, अंदर दुकान ले ले। मैंने कहा किसी के पास पैसे होगा तो में थोड़ी बैठेगा, आपका बातें थोड़ी सुन लूँगा, दुकान ले लूँगा ना। सर पैसों बनाने के लिए लोग ऐसी, ये पुलिस ऐसी काम करता है मुझे मजबूर करने में। मैंने कहा भाई साहब मुझे मजबूर ना कर दो, कल मैं दहशतगर्द भी बन सकता हूँ, कल चोर भी बन सकता हूँ। सर मजबूरी से सब कुछ होता है ना। वारदात किस चीज़ से होते हैं? मजबूर से। इंसान मजबूर हो जाता है तो वारदात हो जाती है। तो मजबूरी में आप गलत काम करने को तैयार हो जाएंगे सर। आपने देखे ना, मजबूर होने के बावजूद बात करो सर, अरे सुन लेना, आपने मजबूर होने के बावजूद रिश्वत कल नहीं दी, नहीं दिया तो कल कलां को आप मजबूरी में कैसे टिकट कर सकते हैं? मुझे मैं वहाँ पे जान के ऊपर पेट्रोल डालूंगा लेकिन रिश्वत नहीं दूंगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, दुनिया तो वैसा भी मेरा चला। आप जिन असूलों पे खड़े हैं यही खड़े रहेंगे ना सर। हम रिश्वत तो नहीं देंगे लेकिन वारदात करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? सर मजबूर हो गया। हम आटा ले ले या पुलिस को दे दे, किसको दे दे सर? हाथ चले जाते हैं तो वहाँ पे रिश्वत चलते। सर किसी दफ्तर मुझे दिखा दो, सरकारी दफ्तर गया, वहाँ पे रिश्वत नहीं चलते। गाँव का एमएनए रिश्वत लेते हैं, एमपी रिश्वत लेते हैं, पुलिस रिश्वत लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हो, बगैर पैसों की बात नहीं करते। हम कहाँ चले जाए? इन लोगों को कोई रास्ते दिखा दो, यूरोप का रास्ता खुलवा दो। ये लोग प्यादा भी जाते हैं, प्यादा उधर पहुँच जाएगा सर, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग प्यादा भी जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने 11 नंबर साइकिल दिया, ये हम इस पर चले जा सके। यूरोप तक रास्ता छोड़ रही है, मुल्क इन संभाल नहीं हो रहे सर, मुल्क और आहिस्ता ये लोग अपने सियासत में लगे हुए हैं, वहाँ बेचारे इधर मर रहे, कोई मुर्दाबाद और जिंदाबाद हमारे सर और नहीं हो रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहे। सर मैं 8 माह से इधर भी हूँ, 8 माह से घर नहीं देखे। क्यों नहीं देखे सर? मजबूरी हो जाएगा। 2-3 दिन घर पे लगा दो सर, फिर मजबूरी हो जाता है, फिर आना पड़ेगा। सर ये कहाँ चले जाए लोग? कुछ तो होगा ना, हल तो निकाल दो। कभी पीछे लगा हुआ है जिसके लिए इमदाद भेज दो, कभी उसके पीछे लगा हुआ है। साथ हमारा क्या वास्ता है? हम लोगों को क्यों नहीं भेज रहे? इधर लोग भूखे से मर रहे। यहाँ पे सर आवाम में भी ये इशू है, जिसके पास पैसे होगा उसके पीछे लोग जाएगा, गरीब ममालिक के पीछे कोई नहीं जाता सर। सियासत पे आ जाता है तो कल क्यों नहीं भेज रहे? इमदाद को भेज रहे। गरीब बंदा यहाँ पे भी मरा हुआ है, पाकिस्तान में ज़मीर मरा है सर। आप कब से हैं लाहौर में? लाहौर मेरे 3-4 साल हो गया। अच्छा 3-4। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका, तजर्बा कैसा रहा? सर तजर्बे के बस कोई विलो नहीं है सर, यहाँ पे न कोई एक्सपीरियंस का विलो है न तजर्बे का कोई विलो है सर। यहाँ पे बस सिर्फ ये है टाइम पास करना, टाइम पास करना, बस सिंपल टाइम पास करो, वक्त गुजारो, बस चले जाओ। कोई पैदा नहीं है सर यहाँ पे, तालीम करने का कोई पैदा नहीं है यहाँ पे, काम करने का कोई पैदा नहीं है सर। ये सारा दुकानदारी वेला बैठा है, या किसी ने अभी तक बिस्मिल्लाह भी नहीं कराया। क्या कहाँ चले जाए? दुकान में 20-30 लाख का माल में पड़ा और बिस्मिल्लाह भी ना करो, ये कोई नामुनासिब बात है सर। अच्छा सर, कोई ऐसा तो कितना आप कितना लेते हैं अंदाज़न? सर यहाँ पे अगर आप 2000 कमाएगा तो 2000 रास्ते है, 2000 रास्तों पे चले जाएगा। लेकिन आजकल कमाई किधर है सर? सिर्फ अपना पेट भर लो भी बहुत है, मुश्किल बहुत ज़्यादा हो गया सर, कमाना बड़ी मुश्किल हो गया। खाता पीता भी सर लोग बड़ी ध्यान से करते हैं आजकल, बड़ी सोच समझ के कोई चीज़ को कोई बंदे का दिल कर रहा है ना, तो ये लोग बड़ी समझ से खाना पड़ेगा। अच्छा हाँ तो सर। आप कौन सा एरिया, कौन सा आपका इलाका कौन सा? सर हम कबाइल लोग हैं सर, कबाइल से आया यहाँ पे। पहले तो हमारे सबसे पहला बात तो हमारे ये सर, हमारा कोई विल्लो नहीं है पाकिस्तान में, विल्लो नहीं है। अभी पुलिस आ जाते हैं हम लोग को, कभी अफगानी कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। हमारा तो सबसे पहले विल्लो नहीं है। उस टाइम हमारे विल्लो तो जिस टाइम लोग लड़ रहा था मुल्क के लिए, कभी कश्मीर की लड़ाई के में लड़ रहा था, हमारे दादा सब लोग मर रहा था, तो इन लोगों ने यहाँ पे कलम लिख कर के सियासत सीखा है सर। हमने खून निकाल के सीख लिया। हमारा तो सर अभी कबाइल लोग तो कितना मर गया, अभी तक कोई रिलीफ नहीं आया हम लोगों को, कोई रिलीफ ही नहीं सर। कबाइल लोग तो वैसे बेचारों को कोई ज़रूरत नहीं, ये कंधों पे सब लिख भेजते फिर भी नहीं छोड़ रहे। वहाँ पे जाते खाते हैं, बॉर्डर पे खाते पीते, वहाँ पर भी मरते।
यहाँ पे आ जाते पुलिस वाले, इससे पैसे लेते, रिश्वत लेते, कुछ भी कर सकते। सर बड़ी बड़ी मसले है, कौन सा सब आपको बताया, लेकिन आप कहाँ इधर कहाँ रहाइश कहाँ रखी है आपने? सर ये मेरे सामने पतला बड़ा है। नहीं, ये तो बेच रहे हैं ना। कहाँ रहते कहाँ हैं इधर लाहौर के अंदर? यहाँ पे इधर ही रहते सर। अच्छा, हमारा ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ पे है सर, हम इसको ज़्यादा अच्छा मुल्क कहते हैं। ये लाहौर हमारा सबसे अच्छा खार है। कैसा है लाहौर आपको? लाहौर अच्छे है सर, लेकिन निज़ाम नहीं है। लोग तो नहीं डिस्टर्ब लोग करते? सर लोग कैसे लोग हैं? ये हमारा अपना लोग है सर, कुछ तेज़ बात भी करे, कोई स्लो भी कर लेगा। आप अपने मुल्क का लोग है, इसके साथ समझ सकते हैं, लेकिन ये सरकारी लोग के साथ नहीं समझ सकते। सरकारी लोग आपको सर कोई समझ नहीं आते, सरकारी लोग आपको समझ नहीं आ रहे? समझ नहीं आते यार। सर हर बंदा कह रहा है हाँ पुलिस में मुलाजिम, क्या कर ले? मुलाजिम तो ऐसे होते तो कह रहा कोई आसमान से ख़ास बंदा आया। चलें, आप बहुत ख्याल रखें अपना। थैंक यू सर, थैंक यू। कितने की चावल की प्लेट कितने की दे रहे हैं आप? सर हम 2 साल से एक रेट चला है 60 रुपये। 60 पे है? हाँ 2 साल से चला है, लेकिन अल्लाह ताला गुजारा इंसान को गुजारा हो जाता है गुजारा 60 पे? बस अल्लाह ताला की तरफ से जो। कितने प्लेट बेच देते हैं दिन में? सर कभी 150 भी बिक जाता है, कभी 180 बिक जाता है, लेकिन 200। आपने रेट बड़ा मुनासिब रखा है। सर हमने शुरू से मुनासिब रखे। नहीं, प्लेट में चावल तो नहीं अब कम डालना शुरू हो गए? सर मुनासिब लाजिमी बात है, अगर रेट बढ़ा देगा तो फिर लोग शिकायत करने लगे। आपने चावल कम कर दिए? हमने कह रहे कुछ गुजारा कर लो, अब थोड़े चावल कम कर लें। हाँ, रेट वही रहने दें। रेट वही रखे सर। हैं? अच्छी बात कर ना, झूठ बोलने के नहीं नहीं, ठीक फरमा रहे हैं। रेट बढ़ाने के लोग नज़र आते हैं, लेकिन वो कम नज़र नहीं आते। अच्छा, क्या हाल है आपके? दुआएं हैं आपकी जगह। किधर आप फिर रहे हैं आज? बस ऐसे इधर काम आया था, और सब खैरियत? सेहत कैसी? दुआएं हैं ठीक ठाक। अच्छा, कोट पहना हुआ है आपने, बाबू लग रहे हैं पूरे। अच्छा, हैं? क्या नाम है आपका? वो पेट से बने तो फिर है ना। नाम अलीम खान है मेरा। नदीम खान साहब। हाँ। खान साहब क्या करते हैं, मसरूफियत क्या है आपकी? मैं यही मजदूरी कर रहा हूँ, ये बोड़ाल चौक में मजदूरी। ठीक काम है, चल रहा? काम ठीक उनका चलता है, हमें तो खर्चा पानी मिलता है, पूरा नहीं पड़ता। 15,000 16,000 में क्या बनता है? नहीं, वो तो कुछ 10 बजे से आकर रात तक रहें तो क्या बनता है? कोई चक्कर नहीं। लेकिन चोरी चकारी नहीं कर सकते, लेकिन कोई छीन नहीं सकते, किसी को सफ़ेद पोशी बता नहीं सकते। आटा है तो वो चावल और दाल नहीं, क्या कर? ये हालात है। अल्लाह है इस मुल्क को चला रहा है, बाकी कोई चक्कर नहीं है। कितने बच्चे कितने हैं आपके? मेरे बच्चे हैं जी, 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ 1 बेटा। पढ़ाया उन्हें? हाँ जी पढ़ाया है। एक बच्चा जो है वो प्राइवेट काम कर रहा है, दूसरा जो नादरा में। तो आपकी खिदमत करते हैं प्रॉपर वो या नहीं? अपने बच्चे भी हैं ना, 3 4 से, वो पढ़ रही हैं बच्चियाँ बच्चे, हम वो क्या नहीं, तो आपको अब्बा का कोई उसमें? अब्बा का रिस्पॉन्स देते हैं, 10-1,000 रुपये देते हैं महीने। इससे तो कोई इससे गुजारा नहीं होता होगा? नहीं होता जी गुजारा, आप समझ लें। नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं, आप तो अपना बिल नहीं दे पाते होंगे। बस यही बात है। आप किचन में अपना चिकन, सामान नहीं पूरा नहीं कर सकते। प्रोटीन है चिकन, छोटी सी। रोज़ाना नए एक से अच्छी नई दाल धोते हैं और उसे पका लेते हैं, दाल रोटी खा लेते हैं, अल्लाह का नाम शुक्र। क्योंकि कोई गलत काम नहीं करते ना, और हमारी कोई सुन नहीं सकता। जो सफ़ेद पोश आदमी है ना, वो ये कर सकता है ना छीन सफ़ेद पोश। हमें तो कोई अपने पास रख ले तो दे 10-20-25 हज़ार रुपये दे महीने का, मैं तो रात की ड्यूटी भी कर लूँगा। हालांकि आपकी उम्र जो है वो नहीं है, वो आराम की है। आराम की उम्र, बस क्या करें, ओवर बर्डन करने की उम्र नहीं। बस भाग दौड़ इसलिए करते हैं कि कहीं पड़ गया तो फेंक आएगा कोई, तो बात खत्म हो जाए। अल्लाह आपको सेहत सलामती दे। मैं लेटना नहीं चाहता, क्योंकि लेटा तो गया फिर। नहीं, अल्लाह सेहत। आप यंग हैं अभी, क्या कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? मेरी है कोई 65 के करीब है। नहीं, अभी तो आप मुल्क के सियासतदान जो है आपसे 20-20 साल बड़े हैं और माशाल्लाह बड़े स्टेबल हैं। आप सियासतदान 38 साल नवाज और आपका देखिए, आपका वज़न भी नहीं गेन हुआ। नवाज शरीफ के लोगों के वहाँ मेरी दुकानें थी हाल रोड पे 2, बस कुछ लाइफ क्राइसिस आ गई, वालदैन फौत हो गए, भाई अलहदा हो गया, तो अब मैं क्या करूँ? बड़ा जो होता है ना, एक बात याद रखे, जो सबको बनाता वो नहीं बन सकता। फैमिली में मैं बड़ा था, पहले 10-10 बच्चे होते थे लोगों के, अब 2 बच्चे करके बात करते, 10 बच्चे होते थे, वो उसी में पूरा करते थे, और अल्लाह थैले भर के लाते थे। वालिद मेरे चीफ इंजीनियर थे रेलवे में। अब किसे बताएं? अप्लाई किया, सब कुछ किया, कोई जॉब ही नहीं जी नहीं। ये बात है, सरप्लस ही रख ले, प्राइवेट से जान छूटेगी। कोई अले आओ फलाना कार तुम खाना कार, ये कहते हैं अल्लाह ताला ने बनाया मुल्क सलामत रहे, बस ये बात। अच्छा, तो आप अमीर आदमी थे एक वक्त था, दुकानें थी अपनी? दुकानें थी हाल रोड पर, बेच दी आपने? वो बस हिस्सा हो गया उनका, भाइयों को चला 5 गया। बहनें थी, 5 पैसे आप तक जो आए थोड़े से, जो आए थे उसमें गुजारा करता रहा, बच्ची की शादी की, फिर तो आप बिजनेस एस्टेब्लिश ना कर सके? ख़त्म कर सका, बस कोई आज पैसे के बगैर उधार देगा ही नहीं,
ये बात है। कभी मैं मल्क में लाता था जाकर वहाँ से दे रहे जी 2-2 लाख का माल ला के यहाँ सेल करके पैसे भेजता। मेमन कभी गलत काम नहीं करता, ले आओ वाल केड़ा माल चाहिए। लेकिन जब हालात तंग हो गए सब कुछ ये मैं कहता हूँ रात की ड्यूटी भी मिल जाए तो मैं करूँ, कहीं पर चौकीदारी मिल जाए, क्या करें। ये सिर्फ इसलिए है कि सफ़ेद पोश आदमी से। अभी आप घर में आपकी हम वाइफ हैं और आप हैं? माशाल्लाह, मैं, मेरी वाइफ और एक बच्ची है, छोटा बच्चा है। तो आपको कितना महीने का बजट चाहिए होता है गुजारे के लिए? अगर गुजारे के लिए चाहिए तो 45 के करीब तो होना चाहिए। नहीं तो ये कल 15-16 आपका है, 10 बेटा दे देगा। हाँ। तो आपका तो ये 20,000 तो वैसे ही कम है। वैसे ये बिजली का बिल निकल जाता है, सुई गैस का बिल निकल जाता है, बिजली नल का आता नहीं और फिर पानी। क्या खाने पीने का क्या करते हैं फिर? खाने पीने बस ऐसे ही गुजारा करते हैं भाई, जाके अब कहीं लाइन में नहीं लग सकते, अल्लाह को याद करते हैं। तो आपने कब निकले थे घर से आज? मैं सुबह निकला हूँ, यहाँ 9:30 निकला, 10 बजे यहाँ हाजिर हो गया। 10 बजे आके? 10 बजे। तो 10 से अब तक क्या खाया आपने अब तक? अब तक ये मालकों ने जो खिलाया वो अपना चने थे, दोपहर में खाया पिया। अच्छा तो चलें, वो तो अच्छी बात है, वो तो आपने खाना खुना खाया। एक चाय भी पिलाई, एक चाय भी पिलाई। अब घर जाके खाना खाएंगे? खाऊंगा। क्या पका होगा जाते, क्या अंदाज़ा है? सुबह दाल को साफ़ कर रहे थे, माश की दाल को। दाल माश पकी हो? ये बात है। बड़ी शाही है दाल माश, बड़ी। ये है कि उसके लिए दूसरे लवाजमात भी तो होने चाहिए ना, घी हुआ, नमक हुआ, मसाले हुए, ये खाली पानी में पका लेंगे? नहीं, वो तो आपको प्रॉपर चाहिए। मैं वैसे भी उर्दू स्पीकिंग हूँ, खाना पीना चटनी से भी खा लेंगे, लेकिन अपना आप नहीं। आपने इतना कुछ पूछा, मैं क्लियर बता, पैसों के बगैर गुजारा नहीं है। तो मैंने कहा ना, मैं तो अभी जॉब भी ढूंढ रहा हूँ कि 5 बजे के बाद इनसे रिक्वेस्ट करूँगा 7 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक कर लूँ, चाहे चौकीदार ही हो जाए, हिम्मत नहीं हारनी, वही बात है। अच्छा, ये है असल। ये असल है। मेरा ये बेटा था, वो नादरा में काम करता था। अच्छा। 14 साल उसने काम किया, हक हलाल का किया। 5 रुपये का जब वो मिलता था, 5 रुपये में बनता था। 14 साल की सर्विस की उसने। किसी ने कह दे चौधरी निसार जनाब वो मंड कटन लगा मैट्रिक कॉलेज, उसने किसी से मिल के तो वो ले लिया सर्टिफिकेट दूसरा BA का। लेकिन अब BA क्लियर किया हुआ है, हर चीज़ है, तो नहीं वो उसे जाकर अपील भी की, वो मानते ही नहीं। और उसके साथ के जो लड़के निकले थे FA में, वो उनको रख भी लिया है, वाकफियत नहीं है। अब उनसे पूछते दो, उनकी एक कॉपी दो, ताकि हम उन्हें कहें इनको किस तरह चेयरमैन को कहे रखा, भाई रख लिया। पर्सनल हेयरिंग की उन्होंने, बुलाया अभी पिछले हफ्ते, बुला के बातचीत करके अच्छा भाई हो जाएगा, घर का एड्रेस लिखा दिया। उसके बाद लेटर आ गया, ये नहीं हो सकता। अब क्या करें, ये बात। ये इसमें लाहौर वालों में ये अरसलान लड़का है, ये अपना हाल लौट के तारक चौधरी का बेटा भी है, वो भी है इसमें। पुराने लोग हैं, किसी ये नहीं कह सकते ना ऊपर से गिरे हुए, हम ऊपर से गिरे। ये मिर्ज़ा मासूम बेग एक थे वहाँ पर, हफीज़ खां ग्रुप के हाल लौट में, वो उन्होंने वहाँ पे घर तोड़ कर तो किराए पे दिया। मैंने 10,000 रुपये किराए पे वो इंस्टॉलमेंट पे दुकानें ली, दो दुकानें ली, और इतनी स्ट्रगल की है, 300 रुपये किराया था। इतनी स्ट्रगल की है कि जनाब उसका बेनिफिट क्या मिला, वही बस। ज़िंदगी में कोई आपसे ऐसी गलती हुई हो कि आप पैसा संभाल ना सके हो? हाँ जी, पैसा और नहीं बिजनेस नहीं कर सके प्रॉपर? यही कहते हैं जितना आ रहा खा पी लो, बस बहन भाइयों को खिला दो, अपनों को खिला। अब वही बहन भाई यहाँ दूर हैं सब, वही कोई आपकी हेल्प नहीं करता? नहीं, हेल्प नहीं करते, राब्ता भी नहीं करते? राब्ता अच्छा बुरा कोई हो तो उसमें कर लेते हैं, किसी को अदरवाइज नहीं? किसी ने जाने कि लेकिन वो माली एतबार से आपसे बेहतर हैं? हाँ जी, वो एक तो बेहतर है, बाकी दूसरा जो वो फौत हो गया, उसके भी 5 बच्चे हैं, बच्ची हैं, तीसरा है वो भी फौत हो गया मेरे साथ जो होता। ये जब हम अब्दुल हमीद भट्ट यहाँ पे थे ना, काउंसलर भी थे हाल लोड के सारे, उस वक्त का मैं वहाँ काम करता हूँ। कोई ये नहीं कहेगा गलत है, लेकिन ये कि आप किसे कमीज़ उठा के दिखाएं। जब वज़ीर आला हो के आया नवाज़ शरीफ तो बैंड बाजे से आया, ख्वाजा रियाज साथ में था, ये कुर्ता पजामा पहना, हाल में एंटर हुआ, अंदर मसूद राना ने गाने सुने, इन्होंने रोटी पानी सबको खिलाई। रात को मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, वो नारकली में आपने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था। वो एक बुज़ुर्ग थे, शायद उनको वो फालज हुआ था, मास्क बेच रहे थे उधर, आपको याद होगा। तो वो बात करते करते रोना शुरू हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा लूँ या मैं जो है ना मेडिसिन ले लूँ। तो वो प्रोग्राम देख के ऐसे 2-3 और मैंने ऐसे फिर आगे देखे, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया, क्योंकि बहुत अच्छी जो है ना ये
माशरे के हवाले से ना थोड़ी सी आप अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं कि चलो ये जो गरीब लोग हैं इनको अपने साथ चलाना चाहिए कि चलें, जैसे अपने बच्चों के लिए चीज़ें ख़रीदते हैं तो ये गरीबों के लिए भी इनका भी हक़ है। चलो जितना हो सकता है बंदे की वो कोशिश करिए इनको भी साथ लेके चले। तो वो देख के ना वो प्रोग्राम यकीन करो कि मेरी आंखों में आंसू आ गया कि यार कैसे कैसे लोग और कैसा वक्त गुजर रहा है कि लोग पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो तो सबके सामने ही है कि पब्लिक के लोगों का कोई ख्याल बिल्कुल भी नहीं कोई कर रहा। ख़ासकर हमारे जो वज़ीर मशीर ये सियासतदान जो हैं वो अपने बस वो रोले में पड़े हुए हैं। तो चाहिए कि मुल्क का और पब्लिक का गरीब लोगों का साथ दिया जाए और उनके वाले से ही कोई ऐसे इकदाम किए जाए जैसे इमरान खान साहब ने किए थे उनकी हुकूमत में। ये जो उन्होंने खाने के वाले से कि लोग फ्री खाना खाते थे और फिर पब्लिक के लिए उन्होंने ये सेहत कार्ड जो तारफ़ करवाया था। मेरे ख़्याल में मैं ये समझता हूँ कि किसी और हुकूमत ने इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं की जो गरीबों। और मेरे जो स्टेशन पे ज़्यादातर जो है ना रेलवे मुलाजिम जो हैं वो सेहत कार्ड लेके उन्होंने अपना इलाज फ्री करवाया है। तो ऐसी बीमारी अल्लाह ताला माफ़ करे सबको कि गलतियाँ कोताहियाँ फिर होती हैं या ऐसे हादसात हो जाते हैं कि वो बंदा गरीब बंदा वो इतने पैसे नहीं दे सकता हॉस्पिटल में जितने वो सेहत कार्ड में वो बेचारा अपने वो फ्री में इलाज करवा रहे हैं। तो सर मैं आपके चैनल के हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे भाई आप कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि गरीब लोगों की मदद आपके चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा लोग फिर करते हैं। कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं इंसान बच तो जाता है लेकिन ज़िंदा नहीं रहता। हाँ वो तो है, समझे, ऐसी बात। लो जी इजाज़त है सर। आप खुश रहें। बहुत मेहरबानी। गुड नेम आपका? मेरा नाम जी फ़ाहद है। आप भी देखिएगा कभी कहीं पे भी ऐसी हो जहाँ जॉब में सैलरी और टाइम का मिल जाए, क्योंकि आजकल तो जहाँ 10 हैं 5 निकाल रहे हैं, हालात ऐसे ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं भागूंगा नहीं, मैं उससे मेहनत से नहीं भागूंगा। अब तक अभी आपने मेरा दिल बड़ा किया कि आप फिट हैं। आप वाकई फिट हैं। अच्छा हाँ, आपका वज़न भी गेन नहीं हुआ, आपको कोई बीमारी इंशाल्लाह भी नहीं होगी, आप फिट हैं, फिट हैं और बिल्कुल भाग दौड़ कर रहे हैं जी बच्चों के लिए। अब वज़न गेन हो चुका होता, तोंद बढ़ चुकी होती तो फिर तो पता नहीं क्या फिर क्या बनना था। 2 फिट है। बहुत हो गए मेरे, तीसरे को हेपेटाइटिस हो गया। नहीं आप फिट हैं। तो अल्लाह घर मैंने देखा है उसी की बदौलत उम्रा किया मैंने आज 3 साल पहले। फिर बनाई थी कि करूँगा, लेकिन वो बैन लगा दिया था कि 50 से अबव नहीं जा सकता। शायद आपके इल्म में है या नहीं, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। हालांकि वहाँ जाकर तो अपना वो करना, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। फिर ना आता वहाँ को ठिकाना मिलता, अल्लाह अल्लाह करते 2 रोटियाँ मिलती, अल्लाह के सपोर्ट कर जाता बच्चे। समझिए ना ये बात। दरअसल बात है कि सच्चे बंदे की कोई वैल्यू नहीं है इस दौर में, कोई वैल्यू। सब कहेंगे हो मैं तेरे नाल, लेकिन बाद में डिप्लोमेसी है यहाँ पर, डिप्लोमेसी का दौर है। काम ऐसे ऐसे लोगों के हो जाते हैं लेकिन जो हक में फिरता रहे वो कुछ भी नहीं होता, भगा देते उसे। ये बात है। और मैं ज़हूर आलम शहीद साहब थे, अखबार का भी चलता है जी जी बीडन रोड में, मैं वहाँ उनके पास भी काम किया। चिश्ती साहब होते थे और अख्तर सिद्दीकी होता था, वो कैमरामैन था, जावेद अहमद। फिर उसके बाद वो अखबार, वहाँ सेलमैन ये किए मैंने, किताबों की दुकान, पाकिस्तान स्टेशनरी। उसमें कितने पैसे मिलते देखिए आप अपने ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे फ़ख्र हैं। आपने देखिए उनको शादियां करवाई, बच्चे हैं, आपके पोतियों पोते वाले हैं आप। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। इससे बड़ी और क्या नेमत चाहिए, बस यही बात। ये बड़ी बात है। आप भी दुआ करें और आप भी नज़र रखें, कोई कहीं दोबारा मुलाकात हो तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। गुड नेम क्या? ख्याल रखें जी। फ़ाहद। और ये क्या है? लाहौर? ये लाहौर न्यूज़ है, ये आपका अपना टीवी चैनल है। जी जी बहुत बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। खुश हैं। हम ना सियासी बंदे हैं ना, वो बस अपने हाल में मस्त है, जो होगा उसे यस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या हाल है आपके? फाज साहब ये रात को ही मैं कल रात को मैं इधर रेलवे वाल्टन अकेडमी है जो है ना, इधर पे हमारी ट्रेनिंग हो रही है बतौर स्टेशन मास्टर। मैं हूँ और ये क्लब भाई हैं, दोनों ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हम इधर। तो रात को मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, वो नारकली में आपने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था। वो एक बुज़ुर्ग थे, शायद उनको वो फालज हुआ था, मास्क बेच रहे थे उधर।
आपको याद होगा, तो वो बात करते करते रोना शुरू हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा लूँ या मैं जो है ना मेडिसिन ले लूँ। तो वो प्रोग्राम देख के ऐसे 2-3 और मैंने ऐसे फिर आगे देखे, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया कि बहुत अच्छी जो है ना ये माशरे के हवाले से ना थोड़ी सी आप अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं कि चलो ये जो गरीब लोग हैं इनको अपने साथ चलाना चाहिए कि चलें, जैसे अपने बच्चों के लिए चीज़ें ख़रीदते हैं तो ये गरीबों के लिए भी इनका भी हक़ है। चलो जितना हो सकता है बंदे की वो कोशिश करिए इनको भी साथ लेके चले। तो वो देख के ना वो प्रोग्राम यकीन करो कि मेरी आंखों में आंसू आ गया कि यार कैसे कैसे लोग और कैसा वक्त गुजर रहा है कि लोग पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो तो सबके सामने ही है कि पब्लिक के लोगों का कोई ख्याल बिल्कुल भी नहीं कोई कर रहा। ख़ासकर हमारे जो वज़ीर मशीर ये सियासतदान जो हैं वो अपने बस वो रोले में पड़े हुए हैं। तो चाहिए कि मुल्क का और पब्लिक का गरीब लोगों का साथ दिया जाए और उनके वाले से ही कोई ऐसे इकदाम किए जाए जैसे इमरान खान साहब ने किए थे उनकी हुकूमत में। ये जो उन्होंने खाने के वाले से कि लोग फ्री खाना खाते थे और फिर पब्लिक के लिए उन्होंने ये सेहत कार्ड जो तारफ़ करवाया था। मेरे ख़्याल में मैं ये समझता हूँ कि किसी और हुकूमत ने इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं की जो गरीबों। और मेरे जो स्टेशन पे ज़्यादातर जो है ना रेलवे मुलाज़िम जो हैं वो सेहत कार्ड लेके उन्होंने अपना इलाज फ्री करवाया है। तो ऐसी बीमारी अल्लाह ताला माफ़ करे सबको, ये गलतियाँ कोताहियाँ फिर होती हैं या ऐसे हादसात हो जाते हैं कि वो बंदा गरीब बंदा वो इतने पैसे नहीं दे सकता हॉस्पिटल में जितने वो सेहत कार्ड में वो बेचारा अपने वो फ्री में इलाज करवा रहे हैं। तो सर मैं आपके चैनल के हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे भाई आप कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि गरीब लोगों की मदद आपके चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा लोग फिर करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको। ये लाहौर न्यूज़ आपका चैनल है, पूरे अवाम का खल्क़े खुदा का चैनल है पूरा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं? पीछे कसूर से आए हैं। अच्छा, कसूर से। कैसा आपका तजुर्बा जा रहा है इधर फ़िलहाल था ट्रेनिंग हमारी आखिरी मराहिल में है। ये इंशाल्लाह को और 2 हफ्ते तक हम इधर से फ्री हो जाएंगे तो फील्ड ट्रेनिंग के लिए हम स्टेशनों पे जाएंगे फिर। और आपका एग्जैक्ट जॉब क्या होगा जाके? स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होंगे हम। तो इसने लाइन क्लियर रखना होती है पूरी मैनेजमेंट सारी, है ना? बिल्कुल पूरे स्टेशन का जो इंचार्ज है वो हमारी मैनेजमेंट होगी। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा सर, और जिम्मेदारी का काम है सर बहुत। 1 सेकंड भी चूक गया तो बात देखो कितने लोगों की जानों का ज़िया होने का। ये पीछे जो हादसा हुआ था इधर सखर में, वो आपको पता होगा कि वो ट्रेन में जब आग लगी है तो कितनी जानें ज़ाया। सिलेंडर जो अंदर ले आए थे, हाँ, छोटे बच्चे जो है ना वो अल्लाह ताला माफ़ करे। तो यही बस देखिए नेग्लिजेंस कहाँ तक पहुँच गई थी। हाँ, गफलत कहाँ तक, छोटी गफलत ने कितनी जानें वो ज़ाया हो गई हैं उसमें, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो इस हवाले से ये कोशिश तो यही होती है बतौर स्टेशन मास्टर। फिर लोग ये कहते हैं कि यार पता नहीं ये स्टेशन मास्टर अमला जो रेलवे का अमला है वो गलत है। रेलवे का अमला गलत नहीं है, वो तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। बेशक तनख्वाहें वो मिल रही हैं लेकिन वो अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से वो कोशिश अपनी करते हैं। इधर हम वाल्टन अकेडमी में हैं ना, तो यकीन करें आप कभी टाइम दें तो इंशाल्लाह हम आपको पूरी जो है ना वो बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि जितने शहीद हुए हैं हमारे कांस्टेबल, स्टेशन मास्टर, ये जो बम धमाके हुए हैं रेलवे स्टेशन पे, बड़े स्टेशनों पे धमाके हुए हैं तो उसमें वो जानों का ज़िया हुआ अपनी जो है ना वो ड्यूटी के दौरान वो बेचारे शहीद हुए हैं। तो ये लोगों की पब्लिक की जो है ना हिफाजत के लिए वो उधर खड़े हुए हैं अपनी ड्यूटी पे। तो कभी सर अगर टाइम मिले तो उधर वाल्टन अकेडमी में आएँ तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी। ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। तो ये अपना ओवरऑल आप लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, क्या हालात हैं, मुल्की हालात क्या चल रहे हैं? सर इतनी महंगाई है, काम बिल्कुल नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। क्या हुआ? पिछले 1 हफ्ते से काम पे जा रहा हूँ, फारिग बैठ के आ रहा हूँ। मालिक यही कह रहे हैं काम नहीं है, मार्केटों में बिल्कुल काम नहीं है। हफ्ते का हिसाब है हमारा 6000 रुपये मैं हफ्ता लेता हूँ। शादीशुदा हूँ मैं, 1 बच्ची है माशाल्लाह मेरी, और अब भी काम पे जा रहा हूँ। अब बुलाया कि 2-3 घंटे का काम है, करके तो वापस आ जाओ। रात के 8 बजे का टाइम है, ठीक है। तकरीबन 1500-2000 रुपया हफ्ता घर पे लेके जा रहे हैं, जिसमें 2 दिन नहीं चलते, सिर्फ 2 दिन नहीं चलते। 1000 रुपया एक दिन नहीं निकालता, 1000 रुपया एक दिन नहीं निकाल रहे। इतनी महंगाई है, 1500 रुपया 1 हफ्ते में काम है। मार्केट काम नहीं है, महंगाई इतनी है, समझ नहीं आ रही गरीब बंदा करे क्या। देखे ना 6000 रुपया हफ्ता, 1000 रुपया चलो रोज़ का भी बनता है, तो काम तो बिल्कुल नहीं है। मार्केटें ऐसे हैं जैसे
कोई आर्डर लेने चला जाए, मालिक यही कह रहे हैं कि भाई काम नहीं है, क्या करें, हमें काम मिलेगा तो हम आगे आपको चलाएँगे। ज़रा सा काम नहीं है, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये आप बताएं। समझ नहीं आ रही क्या गरीब बंदा करे। खाने घर में 1 रुपया भी नहीं है। ये ट्रेन का इतनी सहूलत है थोड़ी सी, वरना मुल्तान चुंगी वादद रोड आपने सुना होगा, वहाँ से मैं काम पे यहाँ पे आ रहा हूँ, वादद रोड से यहाँ पे आ रहा हूँ, और ये 2-3 घंटे का 300 रुपये का काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो भी पता नहीं, अल्लाह करे दुआएं करते हैं कि शायद मिल जाए, शायद ही है। अगर उसने बुला के कह दिया कि यार वो आप थोड़ा सा लेट हो गए हो तो काम निकल गया, तो फिर वैसे के वैसे ही कर जाएंगे। कोई ज़रा सा ख्याल नहीं कर रहा, कोई बंदा ज़रा सा भी ख्याल कर रहा हो, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई बंदा, कोई ऐसा कोई ख्याल नहीं कर रहा। कोई गरीब बंदा कोई खाना ही खा ले, कमा पेश इतना ही हो जाए, तो ये ऐसे तो नहीं होता। यही पैगाम है कि गरीब बंदे के हक़ में ना थोड़ा सा ख्याल किया जाए, सिर्फ रहम करो, बड़ी मेहरबानी। क्या नाम है आपका? सलामत अली। सलामत भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? पास आ जाएं थोड़ा मेरे ना, शुक्रिया। क्या करते हैं आप? मौसीकी का काम करता हूँ। मौसीकी का? हाँ जी, हारमोनियम बजाता हूँ। खुद भी सुरीले हैं? थोड़ा बात है, अता कर दें कुछ आप। मैं ज़्यादा उस म्यूजिशियन हूँ, बजाने वाला। नात हजूर पाक की सुनाता हूँ, जो भी मर्जी सुनाते, मेरे आपकी चॉइस। मेरे सोने पाक मोहम्मद नू मोड़े काली कंबली सज दिए, मेरे सोने पाक मोहम्मद नू मोड़े काली कंबली सज दिए, जावा सदके मैं उस कंबली तो जेड़ी ऐब जहां ने दे कज दिए, मेरे सोने पाक जांदी वार डराना बनियो ते हथ ना लांदे डर दे, जिन्ना वास्ते पाप कमाए नी अज किथे नी तेरे घर दे, अदल करें ते थड़ थड़ कमन उचियां शाना वाले हूँ, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले हूँ, जन्नत वैसन ऐश करे सन इल्लल मवद्दत वाले हूँ, बिन हुब हैदर जन्नत ने लबनी क्या सोरे क्या साले हूँ। बहुत खूब। तो क्या हालात है मौसीकी आजकल इधर? क्या बहुत परेशान। आप क्या कर रहे हैं? मैं जाता हूँ ग्वालों के साथ जाता हूँ। वो चल रहा है काम? नहीं, बहुत मुश्किल। 13 डेजू को मैं गया था वजीराबाद, उधर मिले मुझे 3000 रुपये, 1000 रुपये किराया लग गया वापसी आने जाने का, लोग लग गया था। वापसी जब आया हूँ 2000 रुपये घर को, वो एक दिन मुश्किल सुबह नाश्ता नहीं मिला मुझे, 4 बच्चे खाने, 2 जी 6 है। हाँ साहब, आप तो बड़ा देखें कितना बड़ा टैलेंट है आपके अंदर। जी जी। और यहाँ कोई पजीरा ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, रोटी खानी मुश्किल हो भी, अल्लाह पाक की कसम। मेरा बड़ा भाई उसने मुझे घर से निकाल दिया, वो मेरे हिस्से पे कब्जा कर रहे, वो मेरे सके भरा ने मनु करता जी, वो घर से कब्जा कर ले, मैं रेंट पर रह रहे हैं, 6 बच्चे 4 बच्चे हो, 2 जी आप, वो कितनी मुश्किल होगी। तो मैं तो जेड़ा पूछता मैं टोर पैना, रोटी नहीं पूरी हो रही, जिन्हें मन कहने खाना चलो, मैं चलो, जेड़ा कहे चलो, मैं चलो। काम क्या करते हैं? मौसीकी का हारमोनियम बजाता हूँ। क्या बात। हाँ, बड़ी बात। कौन आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? फेवरेट आर्टिस्ट सिंगर कौन बहुत पसंद है आपको? जो अच्छा काम करे। नहीं, आपने अपना बताना है जो आपके दिल को भाता है। आपको ज़्यादा पसंद? आप सियासी स्टेटमेंट ना दें हमें। खान है स्टेट सियासी नहीं खान साहब, आपको जो राहत अच्छे लगते हैं आप? हाँ जी, बहुत। अताउल्ला के साथ भी गया हूँ, 2-3 काम किए। अताउल्ला साहब के साथ भी? अच्छा। उसके साथ मैंने काम किया, यूट्यूब पे मेरा चल रहा है, उसके साथ बाजा लगे बैठा हूँ, 4-5 काम उसके साथ किए, अच्छे ग्वाल बदर मियां के साथ गया हूँ। बड़ी बात काम किया है, जो भी जितना मर्जी गाने वाला हो मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ, कैसल ना भी हो। राहत खान साहब के साथ तो मुश्किल पेश आती होगी, क्योंकि वो ज़रा जगह लेनी होती हैं और हाँ जी थोड़ा बात होते बट देख के चल। लेकिन आप चुकने होके बैठे होते। ओके, मुझे इजाज़त दे, मैं क्या रखें और खान साहब? अल्लाह तो सलामत रखे, खुश रहें, 5 दिन पाक अपनी पनाह ही रखे, खुश रहें। हमारी के लाजरा देख लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, शुक्र खुदा। खैर से। क्या नाम है आपका? यकूब मसीह।
यकूब भाई खैर है, सब ठीक है? ठीक क्या है, देख रहा हो तुम क्या ठीक है, देख ही रहो क्या रोड है। आप सब रोड पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, गुजरने का रास्ता है लोगों की गाड़ियों का, आप तो हाल देख रहे हैं। ठीक है, महफूज जगह नहीं है, ये लोगों का रोज़गार है, इनको जगह तो देनी चाहिए ना रोज़गार। और रेडियो वालों को भी, दूसरों वालों को भी। 70 साल हमारी हुकूमत बनी हुई को हो गए, 75 साल। हमने क्या बनाया है, क्या स्वाय रोड को क्या बनाया? अंग्रेज़ों का काम किया हुआ हम चला रहे हैं। क्या बनाया है स्वाय रोड के? कोई भी रोड ऐसा है जिससे गाड़ियों की ट्रैफिक नहीं कम होती, जिससे आसानी से गाड़ियां गुजरती है? ऐसे कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए तो सब ट्रैफिक बंद हो जाए, ट्रैफिक सारी बंद हो जाए। ठीक बात है। जो 100 फुट रोड होना चाहिए था वो 25 फुट बना है 75 साल में। बाकी तजावज़ात सारा ले गया, सारा कुछ देख रहे हो आपकी आंखों के सामने। सब लोग रोडों पे खड़े हुए हैं। कोई गरीब आदमी के लिए क्या रोड बनाया है ना, क्या किया है? कोई फैक्ट्री नहीं है। आज जो ट्रेन बनी है कितना अरबों रुपया लगा, इतना अरबों रुपया हमारी गवर्नमेंट ये मजदूरों के लिए लगाती, इतने के लिए जो 400 या 500 अरब रुपया इस जगह तो 400-500 फैक्ट्री बनती तो कितने लोग काम करते। मुझे आपका क्या काम है जी, क्या करते हैं आप? हम मेहनत मजदूरी करते हैं। क्या है इधर, रेडी वगैरह लगाई आपने? नहीं, कुछ भी नहीं, हम इधर देखने के लिए, बस बच्चे के लिए एक पैंट शर्ट खरीदने के लिए आए हैं। ओए, खरीदा फिर? नहीं, अभी तो देख ही रहा हूँ, पसंद कर रहा हूँ, कुछ सस्ती से सस्ती मिल जाए। तो अभी रेट वगैरह ज़्यादा मिल रहे हैं? रेट बस इस तरह 200-250 की खरीदने की हिम्मत है, तो बल्कि वो भी आपको मज़े की नहीं नज़र आती। मजदूर आदमी के पास में इतनी मज़े की क्या चीज़ आ सकती? क्या खरीदने आए मेरे साथ, देखते हैं, आए हैं, देख ले। आ जाए, आप भी आए, आ जाए। मैंने बच्चे के लिए एक पैंट एक शर्ट खरीदी। आ जाए। कहाँ से लेनी है आप? पैंट शर्ट किधर है? पैंट शर्ट कितनी उम्र का बच्चा है जी? लग रही है? एक ही बेटा हमारा। नहीं, अच्छी लेंगे, आप जो पसंद करेंगे वो लेंगे। अच्छी लेनी है? अच्छी लेंगे। अच्छी लेनी है, मुझे अच्छी नज़र नहीं आई इधर से। देख लेते हैं अभी। अपने पैसे से लेंगे कि नहीं? नहीं, आप ऐसे खरीदारी करें। मेरे का नाम ख्वाहिश है, मैं ज़िंदगी में ना आपको क्यों आप दीदा क्यों रहे, रो क्यों रहे? ना कोई ज़रूरत नहीं है आपको रोने की, ऐश पूरी कर सके। नहीं दिल नहीं छोड़ना। मैं बूढ़े वाले से चल के आया हूँ, बुरा व्याड़ी वाले से। नहीं, मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दुख आता है इन लोगों को। मैं दुख होता है, अंग्रेज़ों के काम देख कर खुश होता। अपने मुल्क के काम, अपने मुल्क के लिए, मिट्टी के लिए क्या किया है इन लोगों ने? इतना पैसा, हम मजदूर, हमारा घर है, एक मेरे घर में गाय है, 17,000 हमने बिल उसका अदा करना है, किससे करें? अब मेरा आईडी कार्ड ले लें, मेरा बिल देख लें, चेक कर लें कि कितना बिल है। ठीक कह रहे हैं। हमारे घर का कितना बिल है तो घर जाकर देख लें, कच्चा हमारा घर है। इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बिल अदा कर सकूं, किससे कर्जा लेकर बिल अदा करूंगा? फिर मैं 1 महीना उसको उतारने के लिए लगाऊंगा, फिर ऊपर पर बिल आ जाए। क्या बताऊं मैं किसी को? क्या है मेरे पास कुछ बताने के लिए? नहीं, कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जो हम रात रोड पे जा रहे थे मुगलपुर वालों के रास्ते में ट्रैफिक हो गई तो देख रहा था, तो अपने दिल में सोच रहा था कि ये 100 फुट 200 फुट रोड होना चाहिए। जो इधर भी इतने दरख्त लगा दिए, इधर भी इतने दरख्त लगा दिए, हुकूमत ने दरख्तों पे पैसा लगा दिया, सारा रोड बनाया होता और लोग परेशान तो नहीं होते। रोड छोड़ के तो दरख्त भी साथ लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहर पे दरख्त है, जो साइड पे हैं, तो रोड तो उनको देना चाहिए। 100 फुट रोड होना चाहिए। इतनी आवाम नहीं हमारी है, जितनी आवाम है, आवाम नहीं 100 फुट पर रोड पर गुजर सकती, जितनी हमारे मुल्क की गाड़ियाँ हैं। नहीं, ये रोड भी डिसिप्लिन हो जाए तो ये भी बड़े हैं पर लेकिन स्पीड में इन लोगों को तो नज़्मो ज़ब्त हो जाए, ये कुछ देना चाहिए ना। ये भी तो हमारे वर्गे मजदूर हैं, ये भी मजदूर हैं, जो रोज़ के लिए कोई पार्किंग के लिए जगह होनी चाहिए। मैं तो हुकूमत से मिन्नत अर्जी करता हूँ कि हमारी फरियाद तलीम
के लिए कुछ न कुछ बच्चों के लिए कर दें कि उनकी, मेरे लिए नहीं सब के लिए कर दें। बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है पढ़ने में? हाँ ठीक। बच्चे का नाम क्या है आपका? ख्वाहिश। ख्वाहिश नाम है? हाँ। कितनी उम्र है उनकी? 13 साल का है। अच्छा। हाँ, 2 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनका अभी तक वजीफ़ा नहीं मिला। आप देखो कि अभी तक उनको वजीफ़ा नहीं मिल सका। बड़े लोगों के लिए मरता है, जो गरीब आदमी इसको भी नहीं मिलता। हम कई बारी मास्टरों के पास जाते हैं, उस पे पास जाते हैं, हमारे गरीबों को भी दे, वो बता देते हैं कि भाई आपका बड़ा लीडर आएगा, उसको बताएं, किसको बताएं? हैं? हम दिल से कह रहे हैं। तो मैं इसी के लिए आपके हुकूमत से आगे मिन्नत जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। जो पहले था वो कहते थे, आप जी कौन है? जो पहले था उसको कहते थे, आज कौन रहा है? 500 रुपये का गे, 1000 रुपये मजदूर को मजदूरी मिलती है। क्या बेचारा बच्चों को खिलाएगा या बिल अदा करेगा या टैक्स बिजली का अदा करेगा? क्या क्या करेगा एक आदमी? नहीं कर सकता। तो ख्वाहिश को पढ़ा रहे हैं प्रॉपर आप? हाँ पढ़ा रहे। तंग तो नहीं करता आपको? नहीं, खुदा का शुक्र है। मांगता तो है ना, जो अपनी ख्वाहिश होती है उसकी बच्चे अपना। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ तो कहने में हुकूमत को उनको भी देना चाहिए कुछ, उनको कोई रिलीफ देना चाहिए, उनको कुछ जगह देनी चाहिए, क्योंकि वो भी मुल्क का सासा हैं। उनको से पैसा लेती हैं, टैक्स लेती हैं, बिल लेती हैं, हर चीज़ तो हुकूमत को लेती है ना। हम एक आदमी चप्पल खरीदता तो उसका भी टैक्स देता है। टैक्स तो हमसे भी जाता है ना, हमारे गरीब बहनों भाइयों से जाता है। जो पुलिस वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, या बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं, वो हमारे टैक्स पे पलते हैं। हम ये सबूत देते हैं, यही सुनते हैं, यही इस हुकूमत, पहली हुकूमत से यही हासिल किया है कि हम मज़दूर तबका जो है इन सब लोगों का पेट पालता है। खरीदारी नहीं आप कर रहे? कार में मेरे को अच्छी नज़र नहीं आती भाई। देखें तो सही, देख ले, देखने में क्या अर्ज है? देखने लेंगे यार, कुछ हैं 200 देखने में क्या अर्ज है? देखने में कोई है, देख लेंगे। इधर से पहले इधर से देख लेना, इधर से देख तो लेने दें यार। कितनी 13 साल का बच्चा है भाई? 13 साल का बच्चा, मैं उसके लिए पैंट अच्छी को भी देख नहीं चाहता। अच्छी मुझे अच्छी नहीं नज़र आती भी, कुछ ये ना बोले कि मेरे के तू लंडे वाली लेके बेच दी है। नहीं, ये पैसा कोई कह भी देगा तो क्या मसला है? नहीं बेटा, मेरा एक ही बेटा है। नहीं तो लंडा पहनते हैं सारे ही? पहनते हैं, तो मैं इसीलिए ना उसके लिए पसंद मेरे प्रोड्यूसर साहब ने इस वक्त लंडे की जैकेट पहनी हुई है। वो कोई बात नहीं, उसकी ये शर्ट मेरे बच्चे तक खुश है ना। नहीं तो कपड़े वो भी हो जाएगी अच्छी, अच्छे। मेरे कैमरामैन साहब, आपने बच्चे जेड़े हैं, मेरा कैमरामैन जो है उनके जूते लंडे के भाईचान, मैं सारा ही लंडे का हूँ। खुदा हमारा एक है। हाँ, खुदा एक है ना। हाँ। खुदा हमारे लिए बुरा नहीं सोचता। नहीं खुदा अपने लिए। दिखाओ भाई, तुम रुक जाते हो, खुद को पसंद नहीं आ रही। आप दिखाओ कोई काम की ढंग की चीज़, वो ढंग की चीज़ दिखाओ। हमें नहीं पसंद आ रही तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं अच्छी? ख्वाहिश के अब्बे को कैसे पसंद आएगी? नहीं यार भाई, सोचता भाई। हाँ, ये नहीं भाई, इसीलिए तो ले लेता हूँ। 13 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा, ठीक है मैं ले लूँगा। आज क्या मजदूरी की है कोई? नहीं, आज छुट्टी है। आज किस बात की छुट्टी है? आज छुट्टी, मुझे ठेकेदार ने काम पे नहीं लगाया। काम नहीं, छुट्टी मिला नहीं ना आज? काम नहीं। कल मिला था? कल मिला। कितने कल कमाए थे आपने? 1200 रुपये। 1200 कमाए थे? हाँ। उसका क्या किया? उसका किया, कुछ रोटी खा लिया, कोई बच्चे के लिए चीज़ लेके जाऊँगा बस। कब जाना है आपने घर? अब जाऊँगा 2-4 दिन बाद जाऊँगा, 10 दिन बाद, बस जब हमारी जेब में खर्चा हो जाएगा पूरा। वो फ़ोन पे करते हैं रब्ता ख्वाहिश से? हाँ जी, बहुत। दिल लगा के पढ़ता है? पढ़ता है। बड़ा आदमी बनेगा? क्यों नहीं, हमारी तो ख्वाहिश है कि मैं वाले से, आपकी दुनिया वाले से दरख्वास्त करूँ कि इसके लिए मदद करें। मैं रेडियो सुनता हूँ। रेडियो सुनते हैं? हाँ भी सुनता हूँ, आपकी दुनिया भी सुनता हूँ। अच्छा, दुनिया भी देखते हैं? और उनसे मैं यही हासिल देखता हूँ, तो समझता हूँ कि मैं उनका दरख्वास्त करूँ कि मेरे बेटे के लिए
ख्वाहिश पूरी करें। क्या चाहिए आपको? कुछ तलीम चाहिए, अच्छी तलीम ले जाए, और क्या चाहिए बस। किस क्लास में अभी? अभी चौथी 5वीं 6वीं क्लास में चला गया। छठी में चला गया? हाँ छठी। आप चाहते हैं अच्छा पढ़े? अच्छा पढ़े, है ना? हाँ जी, तालीम चाहिए बस। तलीम चाहिए। मुझे एक बात नहीं समझ आती, आपके पास अभी खाने को रोटी नहीं है तो आप तालीम मांग रहे हैं। इधर मैंने देखा है कि एक बंदा हमें मिला, उसकी 2 करोड़ की अपनी दुकान थी, तो वो कहता है मैं बच्चे बेकरी पे डाल दिए हैं, ये दुकान एक है मेरे पास, मैं क्या करूं? आपके पास रोटी नहीं है और आप तालीम ढूंढ रहे हैं। ये शौक़ आपको कहाँ से आया? ये लगन कहाँ से आई है? ये लगन मुझे ने दी है, आपकी दुनिया ने दी है। दुनिया ने दी कि उनसे दरखास्त करूंगा, पढ़ूंगा तो उससे से दरखास्त करूंगा कि मेरे दिल की ख्वाहिश, उनसे मदद मांगूंगा जो दुनिया की मदद करते हैं, जो दुनिया की मदद करते हैं उनसे मदद मांगूंगा। खुदा ने चाहा तो देगा। पाकिस्तानी से हुकूमत से क्या मांगूं? इनसे नौकरी मांगूं? नौकरी तो आप तो ले नहीं सकते, वो हमें कितनी भी तलीम हासिल कर लें। हाँ जी, क्यों मसला बेटा? रिश्वत ही नहीं दे सकते। आपका नंबर नोट कर लिया? आपसे रब्ता करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर। अपना ख्याल रखें। ठीक, आपका शुक्रिया। और खुश रहना, आपने परेशान नहीं होना। परेशान नहीं होगा बेटा। ठीक है, आप मुझे अभी मैं रब्ता करता हूँ ना प्रोड्यूसर साहब। आप मुझे अपना नंबर दे दे तो मैं प्रोड्यूसर साहब जाऊंगा। आपको कॉल कर दिया, आप नोट कर लें उसे। हाँ ठीक है, नोट कर लूँगा। आपको मैं घर जाऊंगा। हाँ। आपकी गलियों और बाज़ारों का मैं हाल आपको बताऊंगा। ठीक है, हैं, और आपको बुलाऊंगा। हम आएंगे।